हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार उमागा। मनीष ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अभी देखेंगे कक्षा 10 का कड़वक चैप्टर, जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी ने, जो कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ। अभी इसी का मलिक मोहम्मद जैसी जो लिखा हुआ है कड़वक कड़वक का ही सेकेंड फर्स्ट चैप्टर का ये भाग 2 होगा। इसके पहले भाग 1 मैंने पढ़ा चुका हूँ, जिसे कि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जो जो लई अम्ब डाब न हुई। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जब तक आम में ना डाब नहीं होती है, जैसे कि निकले निकले मंजरी होती है ना, जब तक वो नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं वास करती है, सुगंध नहीं आती है। जैसे लो तो लही सुगंध न बसाई, तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने लिख भी दिया है कि प्रस्तुत पंक्ति सदगुरु संत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब या फिर मंजरी नहीं होती है ना, तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होती है, सुगंध नहीं आती है। ठीक है। इसके बाद आगे है कि नी समुद्र पानी जो समुद्र में जो पानी खरा है ना, वो क्यों है इतना कि समुद्र पानी जो खरा तो अति बहु असुझ अपरा मतलब तभी तो इतना विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। जब जो समुद्र में पानी जो खारा है, नमकीन है, वो क्यों है? क्योंकि वो इतना विशाल क्षेत्र में अपरा है। जिसे परुष पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी तो रचित पद महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है। समुद्र का पानी क्या है? खारा है। और खारा है इसीलिए वह इतना असुझ अपरा, इसीलिए इतना वो विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। असुझ अपरा है, अपरा का मतलब इतना विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके बाद अगला है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जो जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया ना, तब तक वो सोना नहीं हुआ। जैसे कि लिख भी दिए हैं। प्रस्तुत पंक्ति जैसी मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया ना, तब तक वो सोना नहीं हुआ। इसके बाद अगला है जो लईधर कलंक न परा कांच हुई नहीं कंचन करा। कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है घड़िया में, तब तक वो सोना नहीं बनता। जैसे कि लिख भी दिए हैं। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया यानी कि सोना गलाने वाला पात्र जिसमें सोना को गलाया जाता है, उसको पात्र बोलते हैं। घड़िया जैसे मट्टी का घड़िया होता है, पात्र सोने को गलाया नहीं जाता है ना, तब तक वो कच्ची धातु का सोना नहीं होता। मलिक मोहम्मद जैसी का कहना है कि जब तक सोने को घड़िया में गलाया नहीं जाता है, तब तक वो कच्ची धातु का सोना नहीं होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, अगर यदि आपको अच्छा कुछ पाना है तो सोने की तरह क्या कहते हैं, तपना ही पड़ेगा। तब एक न एक दिन आप अच्छे जगह पे जा पाएंगे। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी बुक कह रहे हैं कि जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है ना, तब तक वो कच्ची धातु का सोना नहीं होता है। इसके बाद कहते हैं लास्ट में कवि मलिक मोहम्मद जैसी कि एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव। कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि मैं एक नैन होते हुए भी मैं निर्मल हूँ और स्वच्छ भावना वाला हूँ। जैसे दर्पण है ना, वो निर्मल और स्वच्छ भावना वाले हैं। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। और उनकी जो ये उनकी इस गुण को
गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान वाले जो लोग हैं वो इसके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए देखा करते हैं, उनके मुख की तरफ ताका या देखा करते हैं। मलिक मुबद्देसी कहते हैं कि जब मैं दर्पण की तरह हूँ, जिस तरह दर्पण निर्मल और स्वच्छ भावना वाले हैं उसी तरह मैं हूँ, और मलिक मुबद्देसी का गुण के कारण ही सभी रूपमान व्यक्ति इसी की ओर इसका चरण की ओर ताका करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।